साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पिछली क्लास में अपन ने प्रतिरोध के न्यूमेरिकल देख लिए थे कि अगर नॉर्मल आपको वोल्ट था और धारा दी जाए तो अपने को R बराबर V बटा I करके प्रतिरोध का सूत्र लगा के सवाल करना है। अगर आपको सवाल में लंबाई को बढ़ा दिया जाए या अनुप्रस्थ काट को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उसके आधार पर अपन ने सवाल कर लेते। अब आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होगा? प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, कि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं या समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। उसके आधार पर आपके पक्का एक क्वेश्चन बैठता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज का नया टॉपिक है आपका प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इनका चित्र बनाओ, फिर उसके संयोजन के आधार पर फिर अपन सवाल करेंगे। समझे आप? क्या रहेगा टॉपिक? प्रतिरोधों का संयोजन। क्या? संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना। प्रतिरोधों को हम जोड़ के नया प्रतिरोध कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो आपको 5 प्रतिरोध दे दिए, उनको आपसे बोले कि श्रेणी क्रम में जोड़कर उनका पांचों का एक तुल्य टोटल एक कुल प्रतिरोध बताओ, तो उसके लिए आप क्या सूत्र लगाओगे। उनको बोल दे समांतर क्रम में जोड़कर कुल प्रतिरोध बताओ, तो आप उसको समांतर क्रम में जोड़ के कौन सा सूत्र लगाओगे। तो वो अपन ज्ञात करने के लिए नया टॉपिक है आपके पास, प्रतिरोधों का संयोजन। तो क्वेश्चन लिखेंगे प्रतिरोध संयोजन। प्रतिरोध संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोध संयोजन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। एक क्वेश्चन में अपन 2-3 क्वेश्चन लेंगे। यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो देखो बेटा, अब प्रतिरोध संयोजन, अरे नाम से पता है प्रतिरोधों को जोड़ना है क्या कहलाता है? प्रतिरोध संयोजन। अब आपको 1 2 3 4 5 मतलब बहुत सारे प्रतिरोध दे दिए, उनको जोड़कर कुल प्रतिरोध निकालना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध संयोजन। तो परिभाषा क्या होगी? दिए गए अनेक प्रतिरोधों को जोड़कर तुल्य मतलब उनका कुल प्रतिरोध निकालना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध संयोजन। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बोलो कितने प्रकार का? कौन कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अरे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, उनको अभी डिस्कस करते हैं। देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, बहुत सीधी है, लिखना मत अभी, लिखेंगे दिए गए अनेक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सभी प्रतिरोधों को जोड़ना ही, निकालने के लिए सभी प्रतिरोधों को जोड़ना ही प्रतिरोध संयोजन कहलाता है। प्रतिरोध संयोजन कहलाता है। सुन लो, अभी रुको, यह परिभाषा थोड़ी लंबी हो गई, शॉर्ट में भी देख लें क्या होगा। या करके एक और परिभाषा बन सकती है, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? अरे समझे? अरे आपको 10 प्रतिरोध दे दिए, 1 ओम 5 ओम 7 ओम, इनको बोल दो श्रेणी क्रम में जोड़कर उनका कुल बनाओ, तो उनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखें इसकी छोटी परिभाषा ये हो सकती है कि कुल प्रतिरोध निकालने के लिए, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना ही प्रतिरोध संयोजन कहलाता है। प्रतिरोध संयोजन कहलाता है। यह परिभाषा हुई, कोई सी भी याद कर लेना। अब हमें पता है, आगे देखें कि यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? बोलो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, क्वेश्चन तो ये आएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। क्वेश्चन तो ये आएगा समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। सर जब क्वेश्चन यही आएगा तो यही पढ़ाओ, ये क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। इसका मतलब
नॉर्मल परिभाषा याद हो ना, ये प्रतिरोधों को जोड़ना है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध संयोजन। ये कितने प्रकार का होता है, बोलो, 2 प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आ गया समझ में? अब इन दोनों के बारे में लिखेंगे, चलो उतार लो। देखो अब दोनों प्रकार के संयोजनों को अपन एक साथ समझेंगे, एक साथ समझ में आ जाएगा, बहुत सीधा है, सुन लो। पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है बेटा? दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन दिख रहा है बेटा? ये देखो नीचे लिख देगा, नीचे। दूसरा समांतर दिख रहा है, समांतर क्रम संयोजन है। क्या अंतर? कुछ भी अंतर नहीं है, बस श्रेणी क्रम को एक रेखा में जमा दो। किसमें जमा दो? एक सीधी रेखा में जमा दो प्रतिरोधों को, उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। जैसे मान लो, सुन लो, जैसे मान लो मैं, हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। सुन लो इधर, कितने प्रतिरोध है? 3। ये R1 है, प्रतिरोध ऐसे लिखते हैं, बोलो, ऐसे लिखते हैं प्रतिरोध को। ये 3 प्रतिरोध है, इनको मैं ऐसे जमाऊं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तो दूसरे के पहले से जुड़ जाए। देखो, एक प्रतिरोध ये जमा दिया, दूसरा इसके यहां जमा दिया, तीसरा इसके यहां जमा दिया, और परिपथ में ऐसे जोड़ दिया। परिपथ में आगे ये बैटरी से जोड़ दिया मैंने। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है। माना ये यहां पर मैंने लगा दिया श्रेणी क्रम में अमीटर, इन दोनों इनके समांतर क्रम में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। ये तुम्हारा परिपथ हो गया सब। अपन केवल श्रेणी क्रम संयोजन किसका पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध का। किसका पढ़ रहे हैं? 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। 3 प्रतिरोध लिए, तीनों प्रतिरोध को इस प्रकार जमाया कि पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से मिल गया, बोलो, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से मिल गया। इस प्रकार प्रतिरोधों को एक सीधी रेखा में जमाया, इस क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम। क्या है रे? देखो, तीनों प्रतिरोधों को एक समानांतर रूप से जमा दिया। अमीटर लगा दिया, बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी, आगे बढ़ा दिया, और इनके समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर तो बाद की बात है, अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं रे, प्रतिरोध पढ़ रहे हैं। मतलब समांतर क्रम में क्या है, तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा तीनों का दूसरा सिरा भी एक बिंदु पर, इस प्रकार जमाया। इस संयोजन को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? और श्रेणी क्रम क्या कहेंगे, जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा आया समझ में? श्रेणी क्रम में क्या किया, तीनों को एक सीधी रेखा में जमा दिया, तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। और तीनों को समानांतर रूप से जमा दिया, उसे क्या कहते हैं, बहुत सीधा है, बोलो है या नहीं है, बोलो। अगर परिभाषा लिखे तो परिभाषा में बस यूं आ सकता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से मिलाया, तथा दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से मिलाया, और इस प्रकार एक लाइन में जमा दिया। उस संयोजन को क्या कहते हैं, परिपथ में जमा दिया। और समांतर क्रम में पहले दूसरे तीसरे प्रतिरोधों को इस प्रकार जमाया कि उनका पहला सिरा एक में और दूसरा सिरा भी सबका एक में, और परिपथ में जमाया, तो उसे क्या कहते हैं, समझ में आया? अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुल प्रतिरोध R का मान होगा R1, R2 और R3। समझे कुछ, बोलो, अरे समझे? इसका मतलब इसके लिए ये होगा, और इसके लिए भी निकालेंगे। इसके लिए ये होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैसे आएगा देखेंगे, बस क्लाइमेक्स मध्य को पूरा रिजल्ट देख लो पहले ही, कि इसके लिए प्रतिरोध का सूत्र ये आएगा और इसके लिए प्रतिरोध का सूत्र ये आएगा। कैसे आएगा भी वो भी बताएंगे। समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबको मिटा रहा हूं, दोबारा लिखूंगा। तो क्या करें, इसमें देखें कि यहां पर लिखें ऐसा संयोजन, लिखना मत कोई भी, बाद में सब लिख लेना। ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे के प्रथम सिरे से, है ना,
तथा दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के प्रथम से जोड़कर एक सीधी रेखा में जोड़ते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ गए? या करके यू भी लिख सकते हैं, तीनों मतलब दिए गए प्रतिरोध, जरूरी नहीं तीन ही दिए गए, जरूरी थोड़ी तीन ही है, 5 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, दिए गए सभी प्रतिरोधों को एक सीधी रेखा में जमा दो, उसे क्या कहेंगे? अर्थात सभी प्रतिरोधों को एक सीधी रेखा में जोड़ना ही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दिख रहा है ना? बोलो। ये तो श्रेणी क्रम। इसके लिए परिपथ चित्र बनाएंगे, टेंशन मत लो। जैसे R1, R2 और R3 कितने प्रतिरोध है हमारे पास? 3। इनको कैसे जमाए साहब? प्रतिरोध को साइन ऐसे ही है, बोलो है या नहीं है? परिपथ में ऐसा जोड़ा, परिपथ को बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी को कुंजी से जोड़ दिया और आगे धारा नियंत्रक लगा, कुछ भी लगाओ। चलो अब थोड़ा अच्छा बना दें। परिपथ में श्रेणी क्रम में और क्या जुड़ता है? इसके साथ यहां जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, श्रेणी लाइन में जुड़ रहा है। लाइन में जोड़े क्या? अमीटर। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए इसको यहां से लाओ, वोल्टमीटर। बोलो क्या लाओ? वोल्टमीटर को यहां पे जोड़ो। ये इसके समांतर क्रम है। किसके समांतर क्रम है? समांतर क्रम। ये क्या है? प्लस माइनस बैटरी। ये क्या है? कुंजी। और ये क्या है? परिपथ। धारा किधर जाएगी? इधर की इधर? प्लस से जाएगी। ठीक है, ये जा रही है। ठीक है, ये तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बढ़े। समांतर क्रम क्या है? देखो, ऐसा संयोजन जिसमें दिए गए सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर तथा सभी का अंतिम सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो। अर्थात सभी प्रतिरोधों को समानांतर परिपथ समानांतर रखकर परिपथ में जोड़ना ही क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता। सुन लो, जैसे हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं? 3। कितने बोलो? 3। R1 है, R2 है और R3 प्रतिरोध है। इनको ऐसे जोड़ा कि साहब ऐसा बन गया। एक ही है, इसके समानांतर एक ही है, इसके समानांतर एक ही है। यहां लिख देते हैं R1, R2 और R3। ये है क्या? R1, R2 और R3। इन तीनों का प्रथम सिरा एक में जोड़ दिया, अंतिम सिरा भी एक में जोड़ दिया। आगे बढ़े तो ये परिपथ कंप्लीट कर दिया। परिपथ में क्या क्या होता है? कम से कम प्रतिरोध, धारा नियंत्रक कौन? मीटर, धारा मापी, और वोल्टमीटर। प्लस माइनस लगाना। प्लस माइनस, धारा इधर गई, ये कुंजी लग गई। समझ में आया? ये ऐसा संयोजन है, अगर हम ऐसे
इसकी जगह इन सभी जगह पर बल्ब भी लगा दें तो यहाँ पर अगर एक बल्ब हटा दें तो ये जलता रहेगा, लेकिन इधर ही अपन तीनों को तीन ऐसे जोड़ के बल्ब लगाएं, इधर का बल्ब हटा दिया ना तो ये दोनों नहीं जलेंगे। बाद में बताएंगे, प्रयोग करके लाऊंगा बल्ब आपके लिए, टेंशन मत लो। समझ में आया? ये आया समझ में? अब इसके लिए सूत्र क्या बनेगा वो बाद में देखेंगे, पहले आप इसको उतारो फिर अपन इनके लिए सूत्र देख लेंगे। चलो उतारो, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम को उतार लो आप, फिर उसके बाद थोड़ा सा विभवांतर का बताएंगे। श्रेणी क्रम में विभवांतर का सूत्र क्या होता है और समांतर क्रम में बाद में उतारना। अभी टाइम है आपके पास, जल्दी उतारो श्रेणी क्रम, है ना। देखो ये समांतर क्रम तो अपने को समझाना था, इसके लिए बनाया था, अभी इसको पूरा करेंगे। श्रेणी क्रम में आगे क्या होगा देखो, सुन लो पहले, बाद में बनाना। अब तो सुन लो पहले, हमने श्रेणी क्रम में देखा तीनों प्रतिरोधों को एक लाइन में जमाया, बैटरी से धारा प्रवाहित हुई, माना धारा गई क्या गई आई गई, आगे जाकर इसमें सब में आई जाएगी या फिर अलग अलग जाएगी आई। इसका मतलब यहां पर अपन लिखते हैं, सुन लो, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान बोलो, हाँ, धारा का मान क्या हो जाएगा रे? समान होगा। क्या होगा बोलो? समान होगा। अब सुनो, अब आएगी बात इंपॉर्टेंट। देखो जब समान होगा तो अब ओम के नियम से अपन क्या निकालेंगे? ओम के नियम से विभवांतर निकालते हैं। होगा तो ओम के नियम से, सुन लो, इधर लिखने पे ध्यान मत दो। देखो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? क्या कहता है ओम का नियम? ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर क्या होता है रे? IR। बोलो क्या होता है? IR। ये होता है, लेकिन अपन बोलते हैं कितने प्रतिरोध हैं? तीनों के लिए V निकाले। अरे निकाले। तो देखते हैं ओम के नियम से, ये तो ओम का नियम है साहब। तो V1 बराबर I सेम है, आई तो सेम है, फिक्स से सबके लिए आई जाएगी, लेकिन इसमें जाएगी R1 में जाएगी तो आई R1 बोलो होगा। इसके लिए विभवांतर देखें तो V2 बराबर आई R2 बोलो, और V3 बराबर आई R3 हो जाएगा। अब देखते हैं कुल, तो टोटल बड़ा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा नहीं होगा? तीनों का मान रखो, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, तीनों का मान रखा। टोटल V बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 हो गया। जगह नहीं है नीचे इसलिए आगे लिख रहा हूं, आगे बराबर करके वही आई कॉमन आज ले लूं क्या? आई कॉमन आ गया। कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। इसका मतलब V बराबर आया आई R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर देखो, इधर V बराबर ये होता है और V बराबर ये होता है। इसको समीकरण 1 लिखें, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो। अब बोलूं यहां दिख रहा है क्या? समीकरण 1 से हमें पता लगा V तो जहां से I भी R है, मतलब R बराबर क्या है? यही तो निकालना था, R बराबर क्या है? समीकरण 1 से पता लगा। देखो V बराबर आई R, नीचे थोड़ी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना? हाँ मुझे पता था, इधर का तो लिख लिया होगा, यहां पर लिख दूं, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां इधर से इधर लिख रहा हूं, देख लेना ठीक है। समीकरण 1 से, या देखो समीकरण 1 से पता लगा, क्या लगा? V बराबर आई R, लेकिन देखिए आई R1 R2 R3 ये किसके बराबर है? R के बराबर। किसके बराबर? अतः तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल, इसका कुल प्रतिरोध R बराबर आया R1 R2 R3। तो श्रेणी क्रम के लिए कुल प्रतिरोध आ जाए तो अपने को सूत्र कौन सा लगाना है? श्रेणी क्रम के लिए कौन सा लगाना है रे? ये को, अतः तुल्य प्रतिरोध, ये दिख रहा है यहां तक?
दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ये तो तुम्हारा अभी तक कौन सा क्रम हुआ? श्रेणी। कौन सा क्रम हुआ? श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम में कुछ नहीं करना, वहां पर 1/v करना है, हो जाएगा काम। पहले इसको समझो दोबारा। हमने देखा श्रेणी क्रम के लिए यही क्वेश्चन पूछता है, श्रेणी क्रम के लिए धारा समान होती है कि विभवांतर समान होता है? श्रेणी क्रम के लिए क्या समान होता है? धारा। और समांतर क्रम के लिए क्या समान रहेगा? विभवांतर। बस ये ध्यान रख लेना, समांतर क्रम के लिए विभवांतर समान रहता है और श्रेणी क्रम के लिए क्या समान रहता है? यहां पर I समान है, इसलिए I1 I2 I3 नहीं किया, केवल क्या किया? I। आई बात समझ में? बोलो। तो देखो यहां पर V1 का IR1 V2 IR2 V3 IR3, टोटल भी जोड़ा V1 V2 V3, तीनों को जोड़ा, I कॉमन आ गया R1 R2 R3। ऐसे देखा और ऐसे देखा, पता लगा दोनों एक ही है, बस केवल ये किसके जैसा दिख रहा है? R बराबर दिख रहा है R1 प्लस R2 R3। इसका मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सूत्र आ जाएगा, ये उतार लो।